नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। इस डिस्कशन में हम 18 अक्टूबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसएससी सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस और आरआरबी एनटीपीसी के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को कवर कराया जा रहा है जिन क्वेश्चनों के एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। और इस डिस्कशन की सेकंड क्लास ऑलरेडी अपलोड हो गई है और इस वीडियो का लिंक मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो उस लिंक पर जाकर आप इन दोनों क्लासेस को कवर कर लीजिएगा। तो चलो अब करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पूछा गया है किस राज्य सरकार ने हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान शुरू किया है। देखो दोनों भाषा में लिखा हुआ है, हिंदी और इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। एक सेकंड, ये देखिए आप यहां पे उत्तर प्रदेश ने ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, जो कि हर साल 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसी दिवस पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये हैशटैग हाथ धोना रोके कोरोना अभियान को शुरू किया है। और ये ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, इसकी थीम क्या रही है? थीम है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। इसका मकसद क्या होगा? हैशटैग हाथ धोने रोके कोरोना का इसका मकसद है टू अर्ज पीपल वॉशिंग देयर हैंड्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब लोगों को जागरूक किया जा सके जिससे कि वो टाइम टाइम पर हाथों को धो सकें। तो इस अभियान के माध्यम से उत्तर प्रदेश की सरकार ने लोगों को जागरूक किया है हाथ धोने के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विशाल वी शर्मा को किस संगठन के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी या यूनेस्को? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, यूनेस्को। विशाल वी शर्मा को भारत का अगला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनेस्को में अपॉइंट किया गया है। और ये जो विशाल वी शर्मा है ये किन की जगह लेंगे? ये लेंगे जावेद अशरफ। फिर से बोलता हूं, जावेद अशरफ। अब बात यूनेस्को की हुई है, तो यूनेस्को इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से बोलता हूं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। इसको फाउंड कब किया गया था, मतलब इसकी स्थापना कब हुई थी? स्थापना हुई थी इसकी नवंबर 1945 में। हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? हेडक्वार्टर है इसका कहां पर? फ्रांस के पेरिस में। फ्रांस की जो कैपिटल है पेरिस, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। डीजी कौन है? डीजी मतलब डायरेक्टर जनरल। तो ये है ऑड्रे अजूले। स्पेलिंग है AUDREY, ऑड्रे अजूले, AZOULAY। देखो इनके आप नोट्स बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इसी तरीके से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में पूछा गया सोरनबाई जेनेबकोव किस देश के राष्ट्रपति थे? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान या किर्गिस्तान? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है डी, किर्गिस्तान। देखो न्यूज में ये था कि ये सोरनबाई जेनेबकोव इन्होंने अपना त्यागपत्र सौंप दिया है, मतलब अब ये इन्होंने अपना राष्ट्रपति पद छोड़ दिया है किर्गिस्तान का। तो ये बस इसलिए न्यूज में थे। अगर किर्गिस्तान की लोकेशन देखें हम, तो इसकी एक सेकंड ये मैप में देखें आप इसकी लोकेशन, ये पूरा वर्ल्ड मैप है और यहाँ पर है ये किर्गिस्तान। सेंट्रल एशिया में है किर्गिस्तान, जो एक देश है। कैपिटल क्या है इसकी? कैपिटल है बिश्केक। और करेंसी क्या है? किर्गिस्तानी सोम। अच्छा, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जो ग्रासलैंड होते हैं, ग्रासलैंड आपने पढ़ा होगा, जैसे वेल्ड, डाउन, उसी प्रकार से नॉर्थ अमेरिका में भी ग्रासलैंड होता है यहाँ पर, उसका नाम क्या है? इसका आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उसका नाम क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस राज्य सरकार ने राज्य के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क स्थापित करने का आदेश दिया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह फैसला सुनाया है कि राज्य के हर पुलिस स्टेशन में एक महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। अब ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी हैं इन्होंने ये फैसला लिया है और इसका मकसद क्या होगा? देखो इसका मकसद होगा, सबसे पहले तो आप यही जान लीजिए कि इनमें वुमेन को ही चार्ज दिया जाएगा, जिससे कि हर महिला जो है वो बिना डरे अपनी कंप्लेन रजिस्टर करा सके और उनको ऑड आवर में उस स्टेशन से
घर तक पहुंचाने के लिए भी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी सरकार के द्वारा। तो ये इसका मेन मकसद है, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देना, जिससे मतलब उन्हें किसी भी प्रकार का कोई डर ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखो ये हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, विश्व खाद्य दिवस यानी वर्ल्ड फूड डे। अब ये 16 अक्टूबर को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को FAO, जिसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी। अब 16 अक्टूबर 1945 को FAO की स्थापना हुई थी, तो इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है इसका रोम। रोम कहाँ पर है? ये इटली में है। और डायरेक्टर जनरल कौन है इसके? DG, ये हेड बोल सकते हैं। तो ये है इसके क्यू डोंग्यू। एक सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ, क्यू डोंग्यू। और ये क्यू डोंग्यू ये कहाँ से हैं? ये चाइना से हैं। अगर इसमें पूछा जाए इंडिया FAO का मेंबर है या नहीं है, तो इंडिया इसका मेंबर है, ये भी बात आप याद रखेगा। टोटल 197 इसमें कंट्री हैं। अब देखो ये तो हमने बात करी वर्ल्ड फूड डे की, ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। थीम क्या है इस बार इसकी? थीम है इसकी, ये यहाँ पे लिखी हुई है, ग्रो नरिश सस्टेन टुगेदर, ये इसकी थीम है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अब SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके बारे में आपने सुना होगा। इनको 2015 में इनको ये चुना गया था कि 2030 तक टोटल 17 गोल हैं SDG में, इनको कंप्लीट करना है। तो 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था। अब SDG 1 यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 जो है, ये तो है नो पॉवर्टी से, ये बात आप याद रखेगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और SDG 2 ये है जीरो हंगर से, ये भी बात आप याद रखेगा। पहला है नो पॉवर्टी, दूसरा है जीरो हंगर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अपना देश भारत। भारत को प्रेसिडेंट चुना गया है 2 साल के लिए, और फ्रांस को को प्रेसिडेंट चुना गया है 2 साल के लिए, ये बात आप याद रखेगा। और ये कब चुना गया? 14 अक्टूबर को ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की 3rd मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया। बात ISA की है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इसको कब इसको स्टैब्लिश किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था 2015 में। कहाँ पर? पेरिस, फ्रांस के पेरिस में, ये बात आप याद रखेगा। और ये भारत और फ्रांस की ही पहल है। और देखो ये पहला इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर भारत के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। और एक इम्पोर्टेंट बात और, इसका जो लेटेस्ट मेंबर बना है 87वां मेंबर, वो है निकारागुआ गोवा, ये भी बात आप याद रखेगा। और इसी के साथ इसमें 4 नए वाइस प्रेसिडेंट को भी चुना गया, 4 अलग अलग रीजन के लिए। जैसे अगर देखें तो पहले चुना गया फिजी और किसको? नोरो को। कहाँ के लिए? इनको चुना गया एशिया पैसिफिक रीजन के लिए। दूसरे नंबर पे है मॉरिशस और नाइजर, इनको चुना गया है अफ्रीकन रीजन के लिए। 3rd नंबर पे है UK और नीदरलैंड, इनको चुना गया है यूरोप के लिए। और चौथे नंबर पे है क्यूबा और गायना, इनको चुना गया है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन एरिया के लिए। तो ये बात आप याद रखेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इनॉग्रेटेड सुजल ड्रिंक फ्रॉम टैप मिशन? तो ये फैसला लिया गया है उड़ीसा सरकार के द्वारा। देखो इसमें क्या होगा, एक सेकंड आगे आइए आप। हाँ अब ये देखिए, इसमें उड़ीसा की सरकार, उड़ीसा के जो CM हैं उन्होंने ये लॉन्च किया है। इसमें 24 घंटे वहाँ पे जो पीने योग्य पानी है राज्य के सभी अर्बन एरियाज में प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश का उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है, वहाँ पे एक जगह है सलियासही, और पुरी में एक जगह है मसानी चंडी, वहाँ से सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। तो ये बात आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड की नई खेल नीति के अनुसार राज्य से एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को कितना प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कितना? 2 करोड़। देखो जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतेगा उसे 2 करोड़ दिए जाएंगे, और जो सिल्वर मेडल जीतेगा
उसे 1.5 करोड़ दिए जाएंगे। जो ब्रॉन्ज मेडल जीतेगा उसे 1 करोड़ दिए जाएंगे, और जो सिर्फ पार्टिसिपेट करेगा, मतलब उसमें योगदान करेगा, उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये बात आप याद रखिएगा। और ये उत्तराखंड ने ही अपनी नई खेल नीति को अपनाया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने, या अक्टूबर में किस राज्य ने नई खेल नीति को अपनाया है, तो उसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें मैप बेस्ड क्वेश्चन है। पूछा गया है रामबन जिला किस राज्य में स्थित है, किस राज्य या यूटी में, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, जम्मू कश्मीर में ये स्थित है रामबन जिला। ये बात आप याद रखेगा। एक सेकेंड, मकसद क्या है, देखो ये क्यों न्यूज़ में था। न्यूज़ में इसलिए था कि जम्मू कश्मीर में एक सखी, जिसका पूरा नाम है सखी SAKHI, ये कैपिटल में लिखा है, वन स्टॉप सर्विस सेंटर है जो वुमेन के लिए, इसका भी हाल ही में उद्घाटन किया गया रामबन जिले में। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि देखो मेडिकल एड या पुलिस असिस्टेंस, ये जो है ये उस एरिया में वुमेन को इजीली यानी जल्दी से जल्द प्रोवाइड कराई जा सकेंगी। अब लोकेशन देख लीजिए आप, ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ये पुराना मैप है जम्मू कश्मीर का, और यहाँ पर है ये रामबन जिला। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑप्शन में दिया जा सकता है कि रामबन कहाँ पर है, उसका आगे ऑप्शन में हो जाएगा जैसे जम्मू कश्मीर, इधर जैसे कुछ भी दूसरा ऑप्शन पूछा जाएगा। तो इस तरीके की लोकेशन भी आप याद रखेगा, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।